रत भव विरत नित बंदौ भक्त उदार। भक्त रसिक मुरारी जी का वृत्त। रसिक मुरारी भगवान श्याम सुंदर की, भगवान कृष्ण की रूप और लीला माधुरी में सदा से लगी रहती थी। रूप और लीला के प्रति उनका आकर्षण था। श्री कृष्ण की रूप का ध्यान करती रहती। दिव्य वृंदावन के श्री कृष्ण, गोलोक विहारी श्री कृष्ण का ध्यान करती, नित्य कृष्ण का ध्यान करती थी। श्री कृष्ण के साथ श्री राधिका जी का भी ध्यान करती थी। दिव्य युगल स्वरूप के उपासक थी। सोचती थी अब इस संसार में रहना है, ये तो एक शिक्षण केंद्र है, यहाँ रहकर शिक्षा ग्रहण करनी है, वो बातें सीखनी है जो जहाँ आगे जाकर नित्य निवास करना है, सदा रहना है, वहाँ उस स्थान पर उस घर में काम आएंगी। सभी रसिक संतों की यही विचारधारा रही है। संसार है तो एक प्रयोगशाला है, एक शिक्षा केंद्र है। हम चाहते हैं कि संसार के आवागमन से मुक्त हो जाएं। हम चाहते हैं कि हर जन्म में वही झंझट न भुगतनी पड़े, उन्हीं कष्ट कठिनाइयों का सामना न करना पड़े जो इस जन्म में करना पड़ा है और करना पड़ रहा है। इस प्रकार की इस माया मोह से निर्मुक्त होने का, इस भवबंधन से मुक्त होने का, यहाँ से छूटने का, यहाँ से बचने का उपाय भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करना है। भगवान का स्वभाव है। जो भगवान की शरण लेता है, जो भगवान से कहे कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा बनकर रहना चाहता हूँ, और जिस प्रकार का भगवान के जनों का स्वभाव होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए, भगवत जनों के जैसे वाणी और व्यवहार होने चाहिए, वे सब के सब तौर तरीके यहीं इस जगत में सीख लेता है। उस व्यक्ति को भगवान अपने स्थान में, अपने गोलोक धाम में नित्य निवास प्रदान कर देते हैं। हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा आता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण की गोलोक स्थित लीलाओं का वर्णन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में तो स्पष्ट उल्लेख आता है कि भगवान के नित्य धाम में उनके उन भक्तों के स्थान सुरक्षित हैं, आरक्षित हैं, जिन्होंने इस जीवन में साधना करके, साधना का परिपाक करके अंत में भगवान के धाम को चली जाना है, फिर वहाँ से वापस संसार में नहीं आना। यद्गत्वा न निवर्तन्ति तद्धाम परमं मम। जहाँ से जाकर वापस नहीं आना पड़ता, जहाँ जाकर प्रत्यावर्तन नहीं है, वापसी संसार में नहीं है, भगवान के उस सुख धाम में स्थान प्राप्त हो जाता है। नित्य सुख है, सदा सुख है। शरीर के रोग और कष्ट वहाँ नहीं व्यापती। आयु का या बढ़ते समय का न तन पर प्रभाव पड़ता है, न मन पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति नित्य नूतन बना रहता है, नई नई स्फूर्ति बनी रहती है। श्री भगवान के जनों का जीवन उनके नित्य धाम में इस प्रकार का हो जाता है। अनंत चिरजीवन अक्षय अमर सुख की प्राप्ति। रसिक मुरारी इस संसार में रहती थी, पर यही सोचती थी
कि यहाँ मैं इसलिए रहता हूँ कि यहाँ रहता रहता मैं वहाँ की भाषा सीखूं। इस प्रकार के एक प्रसंग में कदाचित पहले भी मैंने आपको एक वार्ता सुनाई थी। एक बहुत पुरानी बात है, एक बच्ची, एक कन्या मुझसे पढ़ती थी, BA MA में पढ़ती थी। बहुत अच्छी प्यारी बच्ची थी और मुझे तो बहुत प्यार करती थी। क्लास समाप्त हो जाए, मैं अपनी कुर्सी पर बैठा पुस्तकें देखता रहता और आधा घंटे के बाद मुड़कर देखूं तो मेरी कंधे मेरी कुर्सी पर अपने हाथ या बाँह टिकाई चुपचाप खड़ी है। बड़ा स्नेह भाव मेरे प्रति, अगाध स्नेह भाव। तो कभी कभी मैं मुस्कुराकर, कभी कभी मैं परिहास के स्वर में कहता कि तेरा क्या होगा जब तेरा विवाह होगा, वहाँ तेरा गुजर कैसे होगी, तो मेरे बिना रह नहीं सकती है। कहती थी कि भाई साहब ऐसा दिन ही नहीं आएगा, आप ऐसा कहते भी क्यों हैं। हाफ बाई वे ऑफ जोक एंड हाफ सीरियसली, कुछ मजाक में कुछ गंभीरता से ये बात कभी कभी हो जाया करती थी। फिर समय व्यतीत होता रहा और कालांतर में एक दिन बच्ची वो बहना मेरे पास आई और गंभीरता से मुझसे पूछने लगी कि भाई साहब अंग्रेजी तो जो पढ़नी थी आपसे पढ़ ली, अब मैं जर्मन पढ़ना चाहती। मैंने कहा तुझे जर्मनी का फिट ये बुखार कैसे हुआ। पता लगा उसके लिए एक अच्छा घर वर स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख में देख लिया गया। वहाँ कई भाषाएं प्रचलित हैं, उनमें जर्मन एक है। जिस क्षेत्र में उसके भाभी पति रहती थी वहाँ की भाषा मुख्यतः जर्मन थी। उस बहना को अब जर्मन भाषा सीखने का ज्वर, उसको बुखार इतना चढ़ा हुआ था, मैं तो उसके मन में कहीं था ही नहीं, मुझे तो मानो भूल सा गई थी। और एक और उन दिनों बहुत बढ़िया हमारी प्रोफेसर हुआ करते सर ओम प्रकाश कहुल साहब थे। तो ओम प्रकाश कहुल जी हमारी बहुत पूज्य अध्यापक थे। मैं तो उनका बहुत लाड़ला विद्यार्थी या छात्र था, मेरे प्रति बहुत स्नेह भाव था। तो मैंने कहा कि भाई प्रोफेसर कहोल को आती है जर्मन लैंग्वेज, वो सिखा सकते हैं। उन्होंने वो समय दिया जो मेरे समय से कटता था, क्लैश करता था। इससे पहले अगर मेरे समय से किसी दूसरे प्रोफेसर का समय क्लैश करे तो नहीं कर देगी बिल्कुल। और इस बार उससे प्रसन्नता पूर्वक उनसे हाँ कर ली और मुझसे आकर कहा कि भाई साहब ऐसी व्यवस्था है ना कि अब मैंने ज्यूरिख जाना है, मैंने स्विट्जरलैंड जाना है, वहाँ पर जर्मन भाषा ही होती है, तो फिर मुझे सीखने पड़ेगी ही ना। उसने अपनी व्यवस्था मुझसे व्यक्त की, मैं मुस्कुरा दिया। मैंने कहा गुड़िया तुम पढ़ो वहाँ पर और भगवान तुम्हारा कल्याण कर इत्यादि। तो वो वहाँ की बन गई। प्रसंग ये चल रहा है कि जब पता लग गया कि जो जिंदगी के जीवन के जो 20-25 बरस पिता के घर थे सो तो बचपन कह जाएगा, और यहाँ की सहेलियाँ, मित्र, यहाँ का आंगन और वृक्ष, पेड़ पौधे और यहाँ के पालतू पशु कोई भी अपने नहीं, सबका मुँह छोड़कर कन्या ने अपने ससुराल जा बसना है, पूरा शेष जीवन वहाँ बिताना है। तो अब उसका उस प्रकार का अनुराग वहाँ स्थानांतरित हो गया। ठीक भी हो गया, होना भी यही चाहिए था। कभी कभी बहन वो ज्यूरिख से यहाँ आती है अम्बाला, और बड़े बड़े बच्चों की माँ है। उसके बच्चे बहुत बड़े बड़े हैं, कोई 30-35 बरस के तो शायद होंगे। तो अम्बाला आती है तो मुझसे गले मिलकर बहुत कभी हंसती और रोती है, बड़ा लाड़ और प्यार दिखाती है मुझे। मैं मन ही मन मुस्कुराता रहता हूँ कि ये प्यार तो वो था ना जो पहले पढ़ा करती थी तब हुआ करता था। तो जो आज प्यार थोड़ा बहुत बचा खुचा बाकी है, ये भी कब स्थानांतरित कहाँ हो जाए कौन कह सकता है। चलो ये तो अलग बात है कि मैं तो यही चाहता हूँ कोई लड़की जहाँ रहे खुश रहे, सो तो एक अलग बात है। पर यहाँ पर प्रसंग ये चल रहा है कि मनुष्य ने
जहाँ अपना शेष जीवन व्यतीत करना है, वो वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज सब कुछ वहाँ का सीख लेना चाहता है। अब एक कन्या का विवाह विदेश में होता है, शेष जीवन उसने विदेश में व्यतीत करना है, तो शेष जीवन जितना भी होगा 70 बरस 80 बरस का होगा। लेकिन जिन लोगों ने भगवान की प्रेम साधना की और भगवान के प्रेम साम्राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, उनका जो अनंत जीवन वहीं पर है, अखंड जीवन वहीं पर है, जन्म जन्म के लिए वहीं चले जाना है। तो वहाँ की भाषा सीखें, वहाँ का व्यवहार सीखें, वहाँ की शैली सीखें, अपने हित में है। यहाँ पर इस संसार में रहती हुई, इस पृथ्वी पर रहती हुई अपने मन का निर्माण वैसा कर लो जैसे मन के निर्माण की वहाँ आवश्यकता पड़ेगी। अगर वहाँ जाना है, वहाँ स्थायी वास प्राप्त करना है, तो अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने भाव स्वभाव, अपनी भाषा शैली सब कुछ वो बना लो तो वहाँ होती है। जो वहाँ की शैली है सब रसिक संतों ने अपने अनुभव की वाणी में लिख दी है, धर्म ग्रंथों में उसका उल्लेख उपलब्ध है। अपने को वहाँ जैसा बनाना चाहिए। रसिक मुरारी इस प्रकार के भक्त थे, रहते यहाँ थे, तन यहाँ मन वहाँ। शेष जीवन जहाँ तन नहीं रहना है, मन अभी से वही रहता है। रसिक मुरारी, मुरारी श्री कृष्ण के रसिक भक्त, उनका जीवन ही इस प्रकार का हो गया जैसा जीवन भगवान के नित्य धाम में जो लोग सदा सदा वहीं रहना चाहते हैं उनका होता है, हुआ करता है और होना चाहिए। इस संसार में रहते रहते कम से कम इतना तो हो जाए कि हमारा सबके साथ प्यार का नाता हो। संसार को मंच समझना, संसार को रंगमंच समझना, मानो नाटक हो रहा है। हम यहाँ हैं, हमें अच्छे लोग मिलते हैं, कदाचित बुरे भी मिलते हैं। अच्छे बुरे लोग हों या हम स्वयं हों, सब इस नाटक के पात्र मात्र हैं। हम पात्र हैं, हम चरित्र नहीं हैं, हम एक्टर हैं, हम कैरेक्टर नहीं हैं। इस बात का स्मरण रखना है। अगर कोई बुरे लोग जीवन में आए तो उनका बुरा मत सोचना, कोई बैरी लोग जीवन में आए तो तुम बैर मत साधना। ये सब तो अभिनय कर रही हैं। जब तक इस मंच पर हैं, जब तक इस पृथ्वी की रंगमंच पर है, तब तक अभिनय है। उसके बाद न तो ये ऐसे रहेंगे न हम ऐसे रहेंगे। तो जो वास्तविक जीवन है उसके लिए अपने को अभी से तत्पर, अभी से तैयार कर लेना चाहिए। रसिक मुरारी अपने मन ही मन भगवान की नित्य धाम में रमण करती थी, वहाँ निवास करती थी, वहाँ रहती थी, वहीं की बातें सोचती थी, वहीं का विचार करती थी। कुछ समय के बाद मैंने भगवान के दिव्य वृंदावन में चली जाना है, कुछ समय के बाद मैंने भगवान के गोलोक धाम में चली जाना है। वहाँ पर भगवान की आह्लादीन शक्ति श्री राधिका जी होंगी, वहाँ उनकी प्रियसी गोपिकाएं होंगी, वहाँ उनकी परम प्रिय हितैषी सखा होंगे। रस साम्राज्य में श्री कृष्ण का परिकर होगा। मैंने उनके बीच रहना है, मैंने श्री कृष्ण की सखियों के बीच रहना है, मैंने श्री कृष्ण के सखाओं के बीच रहना है, मैंने गोपियों के बीच रहना है और सदा रहना है। वहाँ तो प्यार ही प्यार है, वहाँ पर कोई परायापन तो किसी प्रकार का है नहीं।
कोई अपनी पराई का भेद नहीं है, कोई पराया कोई है ही नहीं, तो भेद भी क्या होगा, सब अपने हैं। एक का सुख सबका सुख, और किसी प्रकार का एक को कोई कष्ट हो, कष्ट तो क्या होगा, मान लो श्री कृष्ण का अभाव खटकता हो तो एक कष्ट जिसको है सबको वही कष्ट है। काय अभ्युग स्वरूपाय सब, सबके सब एक ही सुख में सराबोर रहती है, सबके सब एक ही वर्तमान में रहती है, सबके सब एक ही रंग में रंगी रहती है, सबका वर्ण एक, सबकी जाति एक। वेद पुराण उपनिषद धर्म ग्रंथ तो सब बहुत पीछे रह गए, बस रह गया एक प्रेम साम्राज्य, श्री कृष्ण का प्रणय साम्राज्य, जहाँ प्यार ही प्यार है, प्यार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। एक प्रसंग आपने पढ़ाया, यहाँ सुना होगा। एक मुसलमान लड़का था, मथुरा घर से भागा, वृंदावन दूर यमुना किनारे जाकर बैठ गया। क्या संस्कार जागे, बड़ी साधना और पिपाशा तृषा के पश्चात अंततः एक नाव में बैठकर श्री कृष्ण की सखियां गोपिकाएं उसे लेने के लिए आ गई थी। एक सखी उसके लिए खाना लाई, भैया तू भूखा है, पहले खाना तो खा, मैं तुझे आकर ले जाऊंगा। उस समय कहीं दूर देश से आया हुआ एक भक्त यात्री भी वहां बैठा ये दृश्य दिख रहा था। बाद में उसने उस 14 वर्ष के मुसलमान बच्चे से पूछा, उसने बस इतना कहा कि अब मेरे लिए ये संसार नहीं रहा, राधा कृष्ण जी का संसार मेरा हो गया। वहाँ तो प्यार ही प्यार है, वहाँ तो बादल भी प्यार के बने हैं, हवाएं भी प्यार की बहती हैं, जल वायु में प्यार व्याप्त है। बच्चा था छोटा सा, कहने को मुस्लिम बालक था, पर वहाँ का उसे बोध प्राप्त हो चुका था, वहाँ जाने की तत्परता में था, वहाँ जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, वहाँ की राह देख रहा था। और जहाँ चाह वहाँ राह। श्री कृष्ण की एक सखी, एक गोपी उसके पास आई, उसको लेकर अपने साथ भगवान के धाम को चली गई। ये कथा का पूरा विवरण यहाँ एक बार पाठ प्रसंग में पहले आ चुका है। अभी कुछ बरस पहले, 20-22 बरस पहले तक गोरखपुर के संत राधा बाबा यही कहती थी कि श्री कृष्ण के नित्य धाम में सब कुछ प्रेम ही प्रेम है, सब प्रेम से निर्मित है, प्रेम के अतिरिक्त वहाँ कुछ नहीं है। भाव ये कि न केवल पुराने धर्म ग्रंथों ने भगवान के साम्राज्य में प्रेम की बहुलता का वर्णन किया है, न केवल भक्ति युग के रसिक संतों ने उसका विवरण दिया, प्रत्युत हमारे अपने युग के अर्वाचीन जनों का भी अनुभव यही है। इस संसार के मोह माया से छूटकर, यहाँ के भवबंधन से अपने को मुक्त कर वहाँ की भाषा अभी सीखने बहुत सुविधा हो जाए, फिर तो जीवन का लक्ष्य मानो अभी प्राप्त कर लिया, जीवन सफल कर लिया, जन्म सार्थक हो गया। सो ही चाहिए, प्रयत्न करना है, सफल करना भगवान का काम है। प्रयत्न कुछ तो करें, प्रयत्न करने का अर्थ वहाँ की भाषा सीखना, वैसी बातें करो, वैसी बातें कहो, वैसी बातें सोचो जैसा भगवान के नित्य धाम के गोपीगण सखा सखियाँ करती हैं। अगर
दूर देश में जर्मनी में जाकर रहना तो जर्मन की भाषा सीखो, वैसी भाषा सीखो, वैसा उच्चारण सीखो, वैसे मुहावरे सीखे जैसे जर्मनी भाषा में होते हैं, तो वहाँ पर काम आएंगे। यहाँ रहते रहते वहाँ की भाषा सीख लो। इस संसार में रहते रहते श्री कृष्ण के साम्राज्य की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपराएं, वहाँ की जीवन शैली अपने वर्तमान जीवन में ले आओ। इसके लिए साधना की आवश्यकता है, इसके लिए साध की आवश्यकता है, इसके लिए अपने मनोनिर्माण की आवश्यकता है, इसके लिए अपने मन को समझाने की आवश्यकता है। मन जीते जग जीत, मन मान गया ना तो शेष सब तो हम स्वयं कर सकेंगे, और जो शेष नहीं कर सकेंगे सो भगवान की कृपा शक्ति करा देगी। पर करना स्वयं है, उपक्रम स्वयं संजोना है, आरंभ करना है, प्रयास करना है, सफल करना क्या होगा कहाँ है। रसिक संत रसिक मुरारी जी महाराज इस प्रकार श्री राधा कृष्ण के रूप और लीला रस में तन्मय रहते थे, दिव्य युगल स्वरूप के उपासक थे। श्यामा शांत निकुंज लीला का चिंतन उनका परम धन था। श्री कृष्ण और राधिका जी का स्मरण करते रहते थे, यही उनका जीवन का रस था, यही जीवन का आधार था, यही जीवन का परम सुख था। सरल व्यक्ति थे, सरस व्यक्ति थे, और उनके गुरुदेव थे श्यामानंद जी नाम के एक अच्छे उच्च कोटि के संत। उनके प्रति रसिक मुरारी जी की अगाध श्रद्धा थी। कहते थे कि गुरु जी की कृपा से ही मैंने ये पथ, इसका ज्ञान प्राप्त किया है, और उन्हीं के दिशा दर्शन, उन्हीं के प्रेरणा और प्रोत्साहन से मैं श्री कृष्ण के चरणों तक पहुँच जाऊँगा। अपने गुरु जी श्यामानंद जी के प्रति उनका इस प्रकार का भाव था। एक बार एक कांड हो गया, एक वितंडा खड़ा हो गया, जब एक जमीला खड़ा हो गया। श्यामानंद जी का इनके पास पत्र आया, लिखा था तुम जिस दिशा में हो उसी में शीघ्र मेरे पास आ जाओ। रसिक मुरारी उस समय भोजन कर रही थी, बिना हाथ मुंह धोए चल पड़ी। जो अन्न ग्रास मुंह में धस चबा रही थी उसको सटका न सटका उठी और चल पड़ी। कुल्ला भी नहीं किया, हाथ भी नहीं धोए। गुरु जी की आज्ञा है जिस दशा में एकदम आ जाओ, तो इसका अक्षरशः पालन किया। गुरु जी का निवास थोड़ी सी दूरी पर था, 17 कोस की दूरी पर था। श्यामानंद महाराज ने इस दशा में देखकर आश्चर्य प्रकट किया, भैया तू ये कैसे आ रहा है? सारी बात बताई कि आपने आज्ञा दी थी कि जैसे बैठे हो तैसे आ जाओ, तो मैं तैसे आ गया। उनकी कार्य तत्परता और आज्ञाकारिता की गुरु श्यामानंद जी बड़ी सराहना की। फिर उन्हें पूरी बात बताई। श्यामानंद जी जिस गांव में रहते थे वहां का राजा दुष्ट प्रकृति का था। वो इनकी संपत्ति, इनकी जायदाद, इनकी जागीर गलत तरीके से हड़पना चाहता था। दुष्ट था और अपने भ्रष्ट आचार के लिए कुछ भी गलत तरीके इख्तियार करने के लिए तैयार रहा करता था। गुरु श्यामानंद जी ने रसिक मुरारी को सारी बात बताई। रसिक मुरारी बोले, गुरु जी चिंता की क्या बात है, आपकी प्रेरणा शक्ति मेरे साथ है, मैं जाकर राजा साहब से अभी बात करता हूँ। बड़ी निर्भीक व्यक्ति थी, भगवान का भरोसा था। अगर हम लोगों में भगवान का भरोसा इतना जाग जाए तो हम भी निर्भीक हो जाए। गुरु जी के अन्य शिष्य वहां उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि राजा दुष्ट प्रकृति का है और कुछ भी निर्दयता कर सकता है, तर्क और युक्ति से कोई कार्य नहीं करता। बोले कोई बात नहीं,
गुरु जी की कृपा मेरे साथ है, भगवान का वरद हस्त मेरी कंधे पर, मुझे कौन रोक सकता है भैया, मुझे क्या चिंता है, मैं चलूंगा। राजा को पता लग चुका था, उसने सोचा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस शिष्य को इससे पहले कि मेरे पास आ रास्ते में इसकी हत्या करवा दो। कैसे कैसे राजा लोग रहे हैं, कहते कि आज भी राजनीति में इस प्रकार के निर्मम कार्य हो जाती है। राजा ने रसिक मुरारी के आने की बात सुनी तो एक मतवाला पागल हाथी उनके ऊपर छोड़ने का विचार कर लिया। सभासदों से कहा है यदि उनमें कुछ शक्ति होगी तो हाथी उन्हें छोड़ देगा। एक गप टिकाई, एक दुराभिसंधि, एक षड्यंत्र किया। यदि ये शिष्य सच्चा है तो ये पागल हाथी उनको छोड़ देगा। तर्क तो नहीं बनता। अरे पशु को क्या पता कौन कैसा है। तो इन्होंने कहा इसलिए कि अपनी बात का औचित्य स्थापित हो जाए, कुछ बहाना तो बनाना था। उन्हें जान से मार डालकर गुरुजी की जागीर जोड़प करना चाहता था, और उधर वो हाथी झूमता हुआ उनके मार्ग पर पागल होकर वे चल रहा था। श्री राधा कृष्ण के अनन्य सेवक रसिक मुरारी पालकी में बैठे राजसभा की ओर जा रहे थे। निर्भयता पूर्वक अपने श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए पालकी में सवार होकर चले जा रहे थे, और सब जीवों में अपने प्रियतम श्री कृष्ण के ही दर्शन करते थे। रसिक भक्त रसिक मुरारी ने देखा कि जहाँ कुछ दूरी पर पागल हाथी घूम रहा है, मस्त भ्रमण कर रहा है, वहां पर पालकी वालों ने पालकी रोकी, वहां इनको उतारा और भाग लिए। कहीं पागल हम पर आक्रमण न कर, पागल हाथी हमें न अपनी चपेट में ले आए। तो देखिए कहार लोग भाग लिए, जो होगा सो होगा। रसिक मुरारी का देखा जाएगा, अपनी जान तो बचाए हम। कहार लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग लिए। पर रसिक मुरारी को अपनी प्राण रक्षा की चिंता थी ही नहीं। उनको चिंता और लगी, भागवत में भी तो एक हाथी था, पिछले किसी कुकर्म से हाथी की पशु योनि को प्राप्त हुआ था। भगवान ने उस पर कृपा की, ग्रह से उसको मुक्ति दिलवाई और हाथी को सद्गति प्रदान कर दी। उस गजेंद्र का ध्यान आया रसिक मुरारी को। कृपा भरी दृष्टि से हाथी की ओर देखा, मुस्कुराए, मानो हाथी उनका प्यारा पालतू पशु हो। बोले भैया तुम तो चेतन हो, तुम्हारे रोम रोम में भगवान की सत्ता व्याप्त है, न जाने किस कर्म से तुम इस हाथी की योनि में आ गए हो। कोई बात नहीं, अब भगवान का ध्यान करो। मानो किसी मनुष्य से बात कर रहे हो, ऐसे प्यार से उस हाथी से बोलने लगे, भगवान का स्मरण करो, तुम मुक्त हो जाओगे। हाथी ने उनकी बात सुनी नहीं सुनी, क्या समझी पता नहीं, पर देखते देखते दरबारियों के सब लोगों के दूसरे लोग तमाशा देख रहे थे। सबने देखा कि हाथी इनके पास आया, ये खड़े मुस्कुराती रही, उसको ऐसे देखते रहो मानो घर का प्यारा सदस्य हो। और वो पागल हाथी इनके पास आया, उस हाथी की शक्ल सूरत बदल गई, उसकी मुद्रा बदल गई, उसने अपनी सूंड इनके चौं में रख दी, मानो कोई शिष्य अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहा हो। नतमस्तक हो गया, रसिक मुरारी जी की चरण वंदना की। जब उसने सूंड ऊपर उठाई, लोगों ने देखा उसकी आंखों में आंसू थे, मानो प्रेम और हर्ष के आंसू हों। रसिक बिहारी रसिक मुरारी के चरणों में निवेदित हूँ। रसिक मुरारी जी ने उसे
कृष्ण नाम से अभिमंत्रित किया, भगवान कृष्ण का नाम लिया, नाम लेकर उस हाथी के निमित्त उसके उद्धार की प्रार्थना की। बोले भैया श्री कृष्ण के नाम बड़े मधुर हैं, श्री कृष्ण का नाम लेने से, श्री कृष्ण का नाम सुनने से अनेक अनेक पाप एकदम समाप्त हो जाते हैं। हाथी भैया तू ये समझ ले कि तेरे जो कर्म थे जिनसे तू हाथी बना नष्ट हो गए, तूने कृष्ण का नाम सुन लिया ना, बस तेरा पाप धुल गया, समाप्त हो गया। और ऐसा लगा कि हाथी में सचमुच भगवत प्रेम का संचार हो गया। कृष्ण नाम श्रवण करते ही उसकी गति मति विचार विचित्र निराली हो गई। कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनूरी आली, भूली री भवन हाँ तो बावरी भैली, ऐसी सी दशा हो गई उसकी। हाथी अपने मालिक को भूल गया, अपने स्थान को भूल गया और इनके चरणों में ऐसे बैठ गया जैसे प्यारा लाडला पालतू कुत्ता मालिक के पास आकर बैठ गया। रसिक मुरारी ने अब उसे गोपाल दास कहकर पुकारा। गोपाल श्री कृष्ण का तू दास है भैया, जीवेर नित्य कृष्ण दास। प्रेम अवतार प्रभु चैतन्य देव बंगाली के अपने चरित्र में कहती हैं। चैतन्य चरितामृत में, जीवीर नित्य कृष्ण दास। मनुष्य स्वभाव से श्री कृष्ण का दास है, सेवक है, सखा है, उनका है, स्वभाव से है। भूला रहता है सो अलग बात है। कई बार हम किसी जोश में हों तो बहुत अच्छी अच्छी बातों को भूल जाती हैं, किसी जोश में हम किसी अन्य बात को भूल जाती हैं। ये हमारा नित्य प्रति का अनुभव है। और सामान्य मानव श्री कृष्ण का है, पर संसार के माया मोह में फंसकर श्री कृष्ण को भूला रहता है। गुरुदेव का लक्ष्य यही, गुरु वही हैं जो हमें स्वरूप में स्थित कर दें, हमें याद दिला दें कि हम संसार के नहीं हैं, हम श्री कृष्ण के हैं, हमें श्री कृष्ण में लगा दें। इस प्रकार थी रसिक मुरारी। उन्होंने एक हाथी तक को श्री कृष्ण में लगा दिया, उसका नाम रख दिया गोपाल दास। जैसे कोई गुरु के शिष्य को दीक्षा दे, संन्यास की दीक्षा दे, विरक्ति की दीक्षा दे, भैया अब तक का तेरा जीवन समाप्त हो गया, नव जीवन आरंभ हो गया, तेरा नया नाम हो गया। निमाई पंडित थे, नया नाम हो गया चैतन्य, कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु। नाम था 100 वर्ष पहले गदाधर, फिर नाम हो गया रामकृष्ण, रामकृष्ण परमहंस। नाम था उनके शिष्य का नरेंद्र, सन्यासी हो गए, नया नाम हो गया स्वामी विवेकानंद जी महाराज। रसिक मुरारी जी महाराज ने एक हाथी को मानो शिष्यत्व की दीक्षा देकर उसका अभिनव नामकरण कर दिया, नया नाम रख दिया गोपाल दास। ये घटना देखकर और रसिक मुरारी का चरित्र और स्वभाव देखकर राजा पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसके जो अच्छे पूर्व जन्मों के संस्कार थे, इस संत के संसर्ग से सब उद्दीप्त हो गए, उद्भासित हो गए, जाग गए, उज्ज्वल हो गए। उसने भी इनके चरणों में अपना माथा टिका दिया। बोला महाराज जी, एक हाथी आपके चरण प्रणाम करके श्री कृष्ण का नित्य दास बन सकता है, तो फिर मैं भी आपसे अनधिकार से पर यही प्रार्थना करता हूँ कि अब आप मुझे भी श्री कृष्ण प्रेम का पथिक बना दें। रसिक मुरारी जी के मन में तो राग द्वेष किसी के प्रति होता ही नहीं था। उन्होंने राजा के कंधे पर अपना वरद हस्त रखा और उनको राजा को भी कृष्णार्पण कर दिया। कहना न होगा, राजा ने श्यामानंद जी की जागीर और जायदाद तो वापस कर ही दी। रसिक मुरारी की गुरु जी के प्रति भक्ति धन्य हो गई। उनका शेष जीवन श्री राधा कृष्ण के रूप रस
और लीला इसके आस्वादन में ही व्यतीत हुआ। यहाँ रहते रहते रसिक मुरारी वहाँ के हो गए, पृथ्वी पर रहते रहते श्री कृष्ण के नित्य धाम के सदस्य हो गए। फिर जब ये पंच तत्व का पुतला ये शरीर छूटा तो अपने सूक्ष्म देह से अपने उस वास्तविक देह को परिणत हो गए। सो तो कौन सी आश्चर्य की बात है। ये हमारा आज का प्रसंग यहाँ समाप्त हो जाता है।